किसी पुस्तक में अथवा संचिका में अपना नाम लिखा रहता है तो भी कभी वो कहीं भी छूट जाती है, खो जाती है, अपने साथ नहीं आती है। ऐसा कैसे होता है? क्या कारण होता है? हमारा नाम उसमें जबकि होता है, मतलब नाम रहते हुए भी क्यों नहीं आती पीछे? तो इससे क्या निकला फिर? नाम का नानी के साथ संबंध होता है। नाम का नानी के साथ संबंध। तो संबंध तो वही तो है, संचिका में वही नाम तो था, तो संबंध हुआ क्यों नहीं? नाम का नामी के साथ संबंध यदि होता तो नाम संचिका में था तो संचिका के साथ संबंध हो जाता, वो खोती क्यों फिर? तो मूल बात यही है कि शब्दों का जो प्रयोग होता है वो जड़ों के लिए नहीं होता है, चेतन के लिए होता है। शब्दों के अर्थों के साथ जो संबंध होता है इसका परिज्ञान केवल चेतन को होता है और किसी को नहीं होता है। इसलिए संबंध ज्ञान और कहीं नहीं रहते हैं, वो चेतन में रहते हैं। जड़ में चाहे कहीं भी कितना भी लिखा हुआ रहेगा, इसमें सारे नाम और सब कुछ होते हैं, पर इसको कुछ नहीं पता लगेगा कौन है। और वैसे भी नाम बोल देने से पता लग जाता है ये नाम है, लेकिन किसके साथ संबंध इसका है अगर ये नहीं पता लगे तो भी चेतन में नहीं ढूंढ पाएगा उसको। आप में से किसी का देख करके कोई नाम बता सकता है किसका नाम ये है? या आपका किसी का नाम बता दिया जाए उधर और उसको कहा जाए कि ये दे देना उसको, तो आकर के बिना पूछे दे देगा क्या? नहीं दे सकता है ना। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उसने अभी शब्द और अर्थ के संबंध को नहीं जाना। शब्द को तो जान लिया लेकिन अर्थ को अभी नहीं जाना। अर्थ को भी वैसे जानता है, दिखने पर तो दोनों को जान रहा है, लेकिन अभी भी वो संबंध नहीं जानता है। इस शब्द का इस अर्थ के साथ संबंध है, तो इस शब्दार्थ संबंध का जो ज्ञान होता है वो केवल चेतन को होता है और किसी को नहीं होता है। जड़ को नहीं हो पाता है ये संबंध का ज्ञान। तो इससे ये होता है कि शब्दार्थ संबंध का प्रयोग जो है वो केवल चेतन निमित्तक है, चेतन के लिए और चेतन के द्वारा होता है बस। तो इससे अब ये फिर वो आ जाएगा कि जहाँ कहीं भी अब नाम और नामी का संबंध है, निश्चय से वहाँ पर चेतन की पहुँच है, क्योंकि ये संबंध ना किसी के लिए है ना किसी के द्वारा होता है। चेतन के लिए होता है, चेतन के द्वारा होता है। तो अब इससे ये हो जाता है कि कुछ ऐसे जो नाम नामी संबंध हैं जो कि हम चेतनों के द्वारा नहीं किए गए हैं। लेकिन वहाँ पर भी उस नाम नामी का संबंध उस वस्तु के साथ है वहाँ। तो अब इस नियम से होगा कि वहाँ भी चेतन की पहुँच है,
चेतन के लिए है ये तो हो ही जाता है। अब ये वायु है या जल है, अग्नि है, ये सब नाम हमारे में से किसी ने नहीं रखा है इनका। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इसका पृथ्वी नाम किसने रखा है कि इतिहास? इसका नामकरण कभी किसी राजा ने किया हो बैठ करके कि आज से इसको पृथ्वी कहेंगे, ऐसा इतिहास कहीं मिलता है क्या? सूरज का नामकरण, चांद का नामकरण, पृथ्वी का नामकरण, जल का, अग्नि का, मन का आदि, ये सब जो कितने सारे हजारों नाम हैं ऐसे, इनको हम चेतनों में से किसी ने नहीं किया है। प्रयोग तो करते हैं हम इनका, लेकिन ये संबंध हमारे द्वारा किए गए नहीं है। और ये नियम होता है कि शब्दार्थ संबंध चेतन के लिए और चेतन के द्वारा ही होते हैं बस। जितने भी नाम अभी भी रखता है कोई, तो वो जानने वाला ही रखता है। जिसको शब्दार्थ संबंध का ज्ञान हो सकता है वही नाम भी रखता है और बताया भी जाता है उसी को लिए जो उसको जान सकता है। तो इतना अनिवार्य है कि शब्दार्थ संबंध चेतन निमित्तक ही है। तो अब वहाँ पर भी ये शब्दार्थ संबंध है, सूर्य, पृथ्वी आदि में भी, वृक्ष, वनस्पति आदि जितने सारे हैं ये पदार्थ, गौ, अश्व आदि, इनमें भी ऐसे एक तरफ नाम है और एक तरफ ये पदार्थ है, और इन दोनों का आपस में संबंध है, नाम नामी का संबंध है। तो इससे ये हुआ कि इसके पीछे भी चेतन है। ये संबंध किसी चेतन ने ही किया है, और चेतन के लिए क्या है ये तो है ही, लेकिन इनमें से जिसके लिए है उन्होंने नहीं कर रखा है। तो अब हुआ कि इनसे अतिरिक्त कोई है जिसने इस नाम नामी का संबंध किया हुआ है। अब इतने सारे पदार्थों का नाम कौन कर सकता है? जो भाषा बनाने वाला है वो भी तो नाम रखता ही है। नई भाषा जो कोई बनती है ना, नई सर्वथा नई भाषा कोई नहीं बनती है। पुरानी भाषाओं को काट पीट करके इधर उधर बर्बाद करके बनती है वो। नई भाषा किसी के बस का ही नहीं बनाना। भाषा दो चार शब्दों से बनती है क्या? कितने सारे शब्द चाहिए, और इतना ज्ञान किसको एक को होगा? और सभी से पूछ पूछ करके तो कैसे करेगा? नहीं मतलब वो तो जैसे एक ने शुरुआत की और फिर 100-200 साल नहीं, वही ना, एक व्यक्ति जो कर देगा शुरुआत तो अभी उसी को केवल पता होगा, फिर वो सब जुड़ते चले जाते हैं। तो दूसरे को बताए, दूसरा समझेगा कैसे उसको? दूसरे को तो अभी पता नहीं है, और दो मिल करके करेंगे तो दोनों को कैसे पता लगा कि इसका नाम ये है? वो बिना मिले कैसे कर लेंगे? हजारों लोगों को, लाखों लोगों को होता है भाषा, एक भाषा होती है। इतने सारे शब्द इसमें होते हैं तब जाके बनती है भाषा। ऐसी कोई भाषा देखी आपने जो एक गांव में केवल चलती हो? हैं? एक भाषा एक गांव में केवल, उसको दूसरा कोई नहीं समझता, तो फिर क्या हुआ? यानी ऐसी भाषा जो केवल एक ही गांव में चलती हो, उसको कोई दूसरा नहीं समझता हो, तो फिर उसकी नहीं हुई ना, वो तो दूसरे की भी हो गई। वो देश का तो है ही। जैसे चाइनीज भाषा है, चाइना के अलावा कहीं भारत की चलती नहीं है, और चाइना के लोग चाइनीज भाषा को वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। नहीं, चाइना के भी जो शब्द होते हैं वो भाषा जानते हैं, दूसरे वाले भी जानते हैं उसके,
संस्कृत आदि से उसके मिलते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। नहीं, इसमें क्या होता है ना, जैसे आपका नाम है कोई, तो आपने शुद्ध नाम रख रखा है ओंकार, और आप गांव में चले जाओ, फिर आपको देखो नाम के कितने नाम बनेंगे। ओंकार के 10 मिल जाएंगे आप। कोई भी ओंकार नहीं बोलेगा, कुछ के कुछ ही बोलेगा सारे। तो ये क्या होते हैं, बिगड़ करके बनते हैं। ओंकार नाम शायद आपको ही केवल पता रहेगा कि मेरा नाम ये है, बाकी किसी को नहीं होगा, वो सब इधर उधर ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये पहला नाम नहीं आता उनके सामने तो क्या करते हो, नहीं कर सकते थे ना। तो ऐसे ही भाषाओं में जो होता है, पहले तो शुद्ध भाषा होती है एक, अब उसी को अगला बोलने वाला बिगाड़ता रहता है। तो बिगाड़ते बिगाड़ते वो इतना अधिक बिगाड़ देता है कि वो पता ही नहीं चलता है कि इसका मूल कहाँ से था, कितना था। तो अब जब पहले वाले से उसका बहुत अधिक विरोध हो जाता है तो वो एक अलग भाषा के रूप में लगने लग जाती है। वैसे कोई नहीं बनाता, उसी में से तोड़ तोड़ के बनाता है वो, बिगाड़ बिगाड़ करके, यानी उसको बोलना नहीं आता है। उसके जैसे इनके आदि में है, विकृति है, कंठ में हो जाती है, बोल ही नहीं सकते, और प्रायः तो बिगाड़ते रहते हैं, प्रमाद करते हैं, बोलते नहीं हैं उसको। तो उससे वो भाषा बिगड़ती रहती है, और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते मूल बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन सर्वथा निर्मूल नहीं होती है वो। तो ये सारी भाषाएं अभी जो मिलती है, सब विकृति होती है। ये मौलिक भाषा कोई नहीं है, सब विकृत है, अपने पिछली से विकार को होते होते यहाँ तक आई हुई है। क्योंकि किसी भी भाषा में लाखों शब्द होते हैं, और इतना शब्द एक व्यक्ति के बस का नहीं है बनाने का, इतने चीज़ों को नहीं जान सकता हो। उस भाषा में जितने शब्दों का है ना, नाम होते हैं, क्रिया है या शब्द है, नाम, एक व्यक्ति नहीं जान सकता उसको। और सारे व्यक्तियों मिल करके वो कभी बैठे ही नहीं हो कि चलो हम एक भाषा बना लेते हैं। भाषा को लेके हाँ, वो वैसे करके बनाया होगा जैसे लिपियाँ बनाते हैं ना, लिपियों के लिए भी पहले मौलिक लिपि होती है उनके पास एक, उसको इधर उधर करके दूसरी लिपि बना देते हैं। अंक या लिपि जो भी है ये सब बनाई जाती है, लेकिन मूल में पहले से होती है, एक अनुकरण होता है ऐसे इसमें। तो भाषाओं का भी ऐसे ही होता है। तो जो भी भाषा हम बोल रहे हैं, इसके पीछे पीछे हम चलते जाएंगे तो एक भाषा मिलेगी अंत में जा कर के, और वो बहुत ही, जैसे वो संस्कृत है, वैदिक भाषा है, वो बहुत ही विस्तृत है। संस्कृत में अभी भी जितने शब्द हैं शायद किसी भाषा में नहीं है इतने। चाइना वाले की लिपि थोड़ी उतने उनकी भी नहीं होगी इतने, 64 वालों की भी वो क्या बोलते हैं, पर इतने शब्द नहीं होंगे ना जितने इसके पास है। हो सकते हैं अलग अलग होंगे थोड़े वो, लेकिन इतने अधिक अर्थ शब्द उनके पास नहीं होंगे। ये विद्या ही कहाँ है उनके पास इतनी सारी, जितनी आध्यात्मिक विद्याएं हैं ये, इनके भी तो अपने अपने शब्द है कि नहीं है। तो ये शब्द कहाँ है उनके पास। तो कहने का मतलब है, अभिप्राय ये है कि शब्द चाहे अब जैसे भी ले लो, मूल चीज़ यहाँ पर ये है कि शब्दार्थ संबंध जो होता है वो चेतन निमित्तक होता है, उसके द्वारा ही किए जाते हैं, उसके लिए किए जाते हैं। और ऐसे शब्द हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि किसी मनुष्य के बस का ही नहीं है। उनका नाम रखना, उन अर्थों को भी नहीं जानता है। वेद में इतने सारे शब्द हैं, अर्थ हैं कि उसको आज भी व्यक्ति सब पूरे को नहीं जान पा रहा है, और उसके अर्थ हैं। तो जो अर्थ हैं, शब्द भी हैं, तो उसका शब्दार्थ संबंध किसी ने किया हुआ है, बिना उसके होगा नहीं वो।
तो इस कारण से होता है कि इनका भी कर्ता कोई चेतन है और इतना सब कुछ जानने वाला भी वो है। जितने भी शब्द हैं उतने अर्थ को वो जानता है। सूर्य आदि को जानने वाला यानी कोई एक ऐसा है जो कि इन सभी को जानता है और उसने ही इन शब्दों का भी प्रयोग कर रखा है। दूसरी बात है कि शब्दों की रचना भी उसको पता होनी चाहिए। एक ही शब्द जो होते हैं वो उसके पीछे भी कितने शब्द होते हैं बने हुए हैं। अग्नि शब्द जो बना हुआ है, इस अग्नि शब्द के पीछे कितने सारे हैं, धातु है, प्रत्यय है, स्वर है, संधि है, समास है, कितनी सारी चीज़ें होती है एक शब्द के अंतर्गत भी। वो भी होते हैं, लेकिन एक शब्द भी जो बना हुआ होता है ना, वो एक ही ध्वनि से नहीं बनता है, कई सारी ध्वनियाँ उसमें होती है। धातु होते हैं, प्रत्यय होते हैं, स्वर होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें होती है। उन सबको मिलाकर के वो बनता है। तो उसका भी तो जानने वाला होना चाहिए ना, उसको जो बनाया है शब्द को। जैसे वस्तु की रचना की जाती है तो इसका बनाने आना चाहिए उसको, तभी बनाएगा। वैसे शब्द रचना के लिए भी उसके जितने अंग हैं उन अंगों को जानने वाला ही तो बनाएगा ना उसको। हाँ, सभी के अपने अपने जो अर्धातु प्रत्यय आदि भी होते जाते हैं, इसके अलग विभाग भी हैं। जो भाषा वस्तुता होती है वो नियमित होती है, बिना नियम के नहीं होते। एक तो रूढ़ी होते हैं जो बनाते हैं, उसमें धातु प्रत्यय कुछ नहीं होता है, वो तो पूरे शब्द ले लिया, अपना बोल दिया, इसके लिए है, तो वो व्यवस्थित नहीं है, वो नियमित नहीं हो। तो भाषा ऐसा नहीं हुआ करती है। भाषा के शब्द तो नियमित होते हैं, सबके नियम पूर्वक बने होते हैं। तो अब ये तो कि अगर नियम पूर्वक ये बना हुआ है तो इनके नियम को भी का भी पता होना चाहिए उसको, जिसने बनाया है। अग्नि शब्द बनाने के लिए उसको अब होगा, नी भी उसमें आया है, अग भी आया है, ना भी आया है उसमें, तब जाकर के अग्नि शब्द बना है। ऐसे उसमें प्रत्यय भी प्रत्यय है, उसमें स्वर है, फिर संधि आदि दूसरे के साथ जाकर के हो जाती है। तो ये सारा वो जानने वाला जो था उसने बनाया है इसको। तो ऐसे शब्दों की रचना भी हो जाती है इतनी विचित्र। फिर दूसरी बात है कि ये शब्द जहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे मुख से ये सारे अकार आदि शब्द उच्चारण होता है इनका, बाहर कहीं उच्चारण नहीं होता है। अभी तक कोई ऐसा यंत्र वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं इसमें कि क आदि शब्द उच्चारित होते हों। इतने बाजे गाजे बने, उसमें कोई ऐसा होता है कि क ख ग बोल दो, ढुमक डमक तो करते रहते हो धूम धड़ाम, लेकिन क ख ग ग नहीं बोल पाता कोई भी, एक भी यंत्र नहीं है अभी तक। ये सब जो बोलते हैं ये तो अनुकरण करते हैं, स्वयं से नहीं बोलते हैं। ये ऐसा कोई है ही नहीं, अभी वाद्य यंत्र भी नहीं है जो कि का बोल दे ज्यों का त्यों, बोले हुए का को फले निकाल देंगे, जैसे ये करता है रिकॉर्ड करके, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन सीधे उसको बना करके जैसे सारे गामा आदि करते, इस रूप में अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं सफल हो पाया है कि वो स्वरों की रचना कर निकाल दे, उत्पत्ति कर दे। लेकिन ये सारे स्वर हमारे मुख से निकलते हैं और ये निश्चित है कि इसके लिए अब स्थान चाहिए, वायु चाहिए, उसका पीड़न चाहिए, तभी जाकर के ये शब्द बनेंगे। हारमोनियम आदि में जैसे जो भी अभी विवाद्य यंत्र बनाए जाते हैं तो उसमें वो नियम उतना देखा जाता है, इतनी मात्रा में दबाव होगा, इतना इसमें वायु आएगी, तब जा कर के ये बनेगा ऐसा। तो वो सारा का सारा नियम अपने मुख में है। यानी जितने भी शब्द बोले जाएंगे वो सारे के सारे उच्चारण यहाँ से हो जाए। अब उस स्थान को भी बनाने का उसको पता है होना चाहिए।
कि इतने शब्द हैं तो यहीं से निकल जाने चाहिए, तभी तो हो पाएंगे। तो उस स्थान को भी उसने बनाया कि इतने अगर वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, तो इनका उच्चारण इतने में हो जाना चाहिए। तो उसने ही बनाया हुआ है क्योंकि इसका बनाने वाला अभी भी नहीं मिलता है, लेकिन शब्द प्रयोग होते आ रहे हैं। तो अब जैसे वाद्य आदि यंत्रों का बनाने से वो बनते हैं, वो स्वर विशेष निकलते हैं, वैसे हमारे मुख आदि से भी निकलते हैं ये। तो निश्चय से यहाँ पर भी निर्माण ऐसा किया हुआ है। उतना सारा गणित नियम जो है यहाँ पर बांधे हुए हैं, तब जाके निकलते हैं। और इसमें भी विकृति आ जाए तो नहीं निकलते हैं। अब जैसे नहीं निकाल पा रहे हैं आपके स्वर यंत्र तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो चला नहीं पा रहे हैं, चलाना नहीं आ रहा है, चलाना नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, ये सीखा ही नहीं चलाना। हाँ वही, मतलब चलाना नहीं सीखा इन्होंने, ध्यान नहीं दिया। अब ये यंत्र आपके फालतू जा रहे हैं, जबकि हैं ठीक ठाक। तो ये तो कम से कम हो गया ना कि हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया इसको, बनाने वाले ने तो बना दिया, चलाना नहीं आया, चलाने वाले से सीखा नहीं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यहाँ से होता है ये, तो बनाने वाले को तो पता था कि ये वर्ण ऐसे होते हैं और इसको यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए, तो इनको भी जानने वाला था। और ये निश्चित हो गया कि वर्णों का जो प्रयोग होता है चेतन के लिए, चेतन के द्वारा होता है। तो यहाँ भी जो रचना आदि इसकी की गई है, निश्चय से ये चेतन निमित्तक ही है। और उसके बाद भी देखो, अब इसमें एक व्यवस्थित ये होता है, जो कंठ आदि में है इनका अपना क्रम है। जो ककार आदि का उच्चारण होता है कंठ से होता है, पकार व पवर का उच्चारण ओठ से होता है, और इनके बीच बीच में ऐसे क्रम से ही अन्य वर्गों का है दिया हुआ। लेकिन इसमें फिर भी जिस वर्ण का हम चाहे आगे पीछे कभी भी उच्चारण कर सकते हैं। प पहले बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ये नियम नहीं है कि क ही पहले बोलना पड़ेगा। उच्चारण जबकि क का स्थान पहले है, भीतर से उच्चारण होता है। तो इस क्रम से अगर ये ही केवल काम करता, मशीनी प्रधान होता, तो हर समय पहले कुछ भी बोलने के लिए क ही बोलना पड़ता, अ ही बोलना पड़ता, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा ही रास्ता ही है इसका। लेकिन फिर भी अब बनाने वाले ने ऐसा कर दिया कि किसी क्रम इसमें नहीं रखा। उच्चारण में क्रम होता हुआ, स्थान क्रम होता हुआ भी वर्णों के उच्चारण का क्रम नहीं रखा गया है। किसी को भी कभी भी आगे पीछे बोला जा सकता है। तो ये भी सुविधा उसने कर दी, नहीं तो ऐसे ही करते रहते, कुछ भी बोलते, पहले अ बोलो फिर उसके बाद ये बोलते। जैसे कभी कभी कोई सूत्र याद नहीं होते हैं एकदम से, तो क्या करते हैं, फिर वहीं से दोहराते हैं। याद एकदम से बहुत याद हो तब तो हो जाता है, कहीं से कोई भी सूत्र बोल देते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बोलना कुछ को है तो 10 सूत्र पीछे जाओ, उसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे अगर यहाँ केवल स्थान क्रम रख देता है तो सब में ऐसे होता। एक शब्द बोलने के लिए अपना 1 घंटा पहले से शुरू करना पड़ता उसको। तो ये कितनी सारी सुविधा कर दी स्थान क्रम आदि होते हुए भी। अब इसको चूँकि ये ऐसा इसलिए हो गया, इसका नियंत्रण और अंदर है, यहीं से केवल वर्णों का आरंभ नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी नियंत्रण है, मन के द्वारा होता है। अच्छा, ये जो पशु पक्षी उनमें तो क्रम रखा हुआ होगा? नहीं, वो तो एक ही तरीके के बोलते हैं। एक तरीके नहीं बोलते हैं वो भी,
उनको भी अलग अलग होता है। नहीं, आप जैसे किसी दूसरी भाषा जिसको नहीं जानते हो उसको बोलते हुए सुनो तो क्या लगेगा? वही जैसा लगता रहे ना। तो वैसे ही हम, उसकी भाषा हमारे लिए, वो भी अपना अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि शब्द एक ही जब सब हो तो बोलने का मतलब क्या होगा? फिर अलग अलग ध्वनि नहीं होगी तो बोलने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। ध्वनियाँ होती है सब अलग अलग, लेकिन पता नहीं चलने पर हमको नहीं लगता है कि अलग अलग है। हाँ, तो हमें भी जैसे कोई भी कन्नड़ है जो कोई बोलता है, जो हम नहीं जानते हो तो हमारे लिए तो गिड़गिड़ी कर रहा है, बस क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हम हमारी भाषा उसको लगता है। जो पक्षी होते हैं उनकी भी मतलब भाषा होती है ना, वो डरते हैं या नहीं, किसी भी बुला लेते हैं, कभी ऐसा होता है वो चिल्लाते हैं सारे आ जाते हैं, और कभी होता है कि सब भाग जाते हैं। तो कुछ न कुछ तो उसका अंतर तो कुछ होगा ही, ऐसे कैसे होगा? एक समान होंगे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे शब्द में होता है, और यहाँ पर भी शब्दों का इतनी विशेषता है कि हम किसी भी वर्ण को किसी भी क्रम से बोल सकते हैं, किसी को किसी के आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब केवल जड़ मात्र अगर निमित्त होता तो जड़ अपने क्रम का अतिक्रमण नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ इसका अतिक्रमण किया जाता है। इसका मतलब इसके पीछे भी नियंत्रण है, और वो नियंत्रण फिर क्या होता है? अब शब्दों का नियंत्रण हर समय बुद्धि से होता है, यानी ज्ञान से होता है इसका, और ज्ञान सीधे अब आत्मा का विषय बन जाता है। कोई भी शब्द बोलना है, किस शब्द का उच्चारण पहले करना है? अ का करना है, प का करना है, ग का करना है। बोलने से पहले इसका बुद्धि से निश्चय हो जाता है, ज्ञान पहले होता है। ज्ञान के बाद अब ये उच्चारण का क्रम होता है। तो इससे होता है कि शब्द का जो कार्य होता है ये सीधे सीधे चेतन द्वारा ही सीधे सीधे नियंत्रित होता है। ये चेतन के ही निमित्त से, चेतन के लिए चेतन द्वारा सीधे नियंत्रित होता है। तो इसलिए सारी प्रक्रिया ये अपने इस चेतन कर्ता को सिद्ध करती है, और कोई प्रयोग नहीं शब्दों का, बुद्धि के लिए होता है इसका। सीधे सीधे बुद्धि से इसका नियंत्रण होता है। ऐसे ही राम आदि जो भी शब्द बने हुए हैं, अब एक साथ कौन शब्द कितने मात्रा का होगा, कहाँ शब्द बदल जाएगा, सारा का सारा ज्ञान क्या होता है? बुद्धि से होता है। वह गया जैसे करना होगा, तो वह शब्द गया शब्द कहाँ अंतर आया? बीच में ये एक साथ भी तो बोला जा सकता है ना, लेकिन फिर भी समझने वाले को समझ में आ जाता है कि यहाँ से वह है, यहाँ से गया है, यहाँ शब्द है, शब्द रूप है, यहाँ क्रिया रूप है। ये देखने से नहीं पता लगता है। सारे शब्दों को एक साथ भी लिखा जा सकता है। पहले की जो अष्टाध्यायी आती थी ना, वो अष्टाध्यायी शुरू से ए से लिखी रहती है वहाँ तक, और बीच में कहीं नहीं उसका होता है कटा हुआ। हाँ, मतलब अलग अलग शब्द जो होते हैं ना वो उसमें होता ही नहीं है। शुरू से अंत तक एक साथ एक ही पंक्ति वो होती है। हाँ, और उसमें मतलब जो नहीं पढ़ा है वो कर ही नहीं सकता है उसका, इसमें है क्या लिखा हुआ? एक सूत्र के बाद पूर्णविराम नहीं होता है, विच्छेद भी नहीं होता है, दो शब्द कहीं मिलते ही नहीं, उसमें सारे जुड़े रहते हैं शुरू से अंत तक। अब आता हो गया, अब अलग कर दिया, नहीं पहले के उसमें आते थे। एक अष्टाई हमने वहाँ देखी थी अयोध्या में, गुरुकुल में थी, पुस्तकालय में रखा हुआ, तो मैंने कहा ये क्या विचित्र है भाई, ये तो इसमें तो कहीं से कुछ पता ही नहीं लगता लिखा क्या है ये। अब जिसने नहीं पढ़ा वो 50 साल में भी नहीं ढूंढ सकता उसमें कि कहाँ से कौन सा वर्ण क्या होगा, इसमें लिखा क्या है। नहीं, पूरे का शुरू से, हाँ शुरू से अंत तक के वैसे ही उसमें दिया हुआ है, सारा एक ही है।
कुछ नहीं, कोई विराम विराम कहीं कुछ नहीं। तो फिर उसको भाग कैसे उसके अलग अलग सूत्र के जब विद्या आदि है तो इसको फिर अलग कैसे निकालें? वही पढ़ने पढ़ाने से हो जाता है ना। फिर आप किसी के पास जो अष्टदेही याद है, अब वो अगर बोल रहा है तो उसको दूसरा जब सुन रहा है तो उसको नहीं पता लगता है क्या बोला, वो कहाँ विराम लगाता है, वो उच्चारण में ही कर देता है ना, थोड़ा देर विलम्ब वो कर देता है केवल। बाकी वैसे कहाँ बोलता है कि विराम आ गया, वृद्धिरादेश विराम, ऐसे तो नहीं बोलता है वो, सीधे बोलता है। तो जैसे बोला जाता है वैसे लिखा होता है वो। तो बोलते समय हम नहीं अंतर कर लेते हैं क्या, इसने अब ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, तो ये अंतर किससे होता है? केवल बुद्धि से होता है। एक होने पर भी लेकिन बुद्धि से अलग होते हैं वो, नहीं बुद्धि ही केवल वहाँ प्रमाण है। पहले क्या गुणग्राम लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई? नहीं, पठन पाठन जो अधिकतम होता था ना, ये मौखिक होता था। एक बोलता था, एक सुनता था, एक बोलता था, एक सुनता था, उसके साथ उन्होंने एक ने अपना लिख भी दिया। थोड़ी स्मृति कमज़ोर हुई तो उन्होंने अपना फिर लिख दिया। नहीं, उतना नहीं ज़रूरत पड़ी, उसने कम से कम इतना ही अभी किया, यानी सुन करके नहीं हो रहा था तो अब यहाँ मिल गया तो वैसे भी हो जाएगा ना उसको, उसके लिए तो बहुत सरल है वो। अयोध्या गुरुकुल में अभी भी होगी वो पुस्तक, गुरुकुल अयोध्या अष्टदेही मूल। ऐसे वेद मंत्रों का भी होगा? हाँ, वेद के वैसे होते हैं। तो जैसे इतने 1875 1975 मंत्र हैं। हाँ, ये ऐसे ही हो रहेंगे। संगीता पाठ जो होती है ना, संगीता पाठ में सारे एक से एक जैसे ही होते हैं। वो एक तरफ से अपना शुरू करेगा, वहीं जाके जितना रुकना होगा रुक जाएगा। लेकिन आजकल संहिता पाठ में तो मंत्र जो संख्या भी दी रहती, पूर्ण विराम भी लगे रहते हैं। अध्याय आदि जो कुछ भी ने स्वामी जी ने लिखा है ना कि ये ऋषियों ने किया विभाजन। अच्छा। अध्याय आदि का विभाजन ये तो बाद में किया गया है, मंत्रों में ऐसे नहीं होते हैं, वो तो सारा सपाट ही होता है, आरंभ से आदि से अंत तक वैसे ही होता है कि प्रवाह का। तो लेकिन विभाजन सारा एक एक वर्ण का होता है, और ये तभी संभव है जब ज्ञान पूर्वक ये हो। बाहर से इसका किया ही नहीं जा सकता है निर्धारण, कितना ही कर लो कुछ भी, कितना ही अलग अलग लिख लो, कुछ भी कर लो, सूत्रों की संधियाँ नहीं सब स्पष्ट होती है। अगर बताने वाला ना बताए तो उसमें संधियों में उलझे रहते हैं कि क्या लें इसका अर्थ। यद भी हो सकता है, अपि भी हो सकता है, यद्यपि भी हो सकता है। तो वो तभी स्पष्ट होता है जब बताने वाला बता दे, तो कुछ भी नहीं है, एकदम से हो जाता है। तो ये जो शब्द प्रक्रिया होती है, शब्द जो विधा है, ये सीधे सीधे इसका ज्ञान से संबंध है। तो अब वेद आदि के जैसे शब्द हैं तो इनसे सीधे सीधे होता है कि इसका एक विशेषज्ञ है, इनको सबको जानने वाला है, जिसके विभाजन से ही ये सारा विभाग संभव है। अगर उसने नहीं किया होता विभाजन तो ये नहीं हो सकता था। तो इससे अब ये होता है कि इनको देखते ही या शब्द को देखते ही हमको इससे ईश्वर का परिज्ञान होता है। शब्द यदि है तो ईश्वर है, ईश्वर के कारण से ही ये शब्द व्यवस्था है। नहीं होता ईश्वर तो शब्द व्यवस्था संभव नहीं थी। तो इस प्रकार से हम शब्दों की व्यवस्था से भी ईश्वर को जानते हैं।